हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अक्सर चर्चा में रहने वाला गाजा पट्टी किन देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए इथोपिया जॉर्डन, ऑप्शन बी मिस्र इजराइल, ऑप्शन सी आर्मेनिया अजरबैजान, ऑप्शन डी सऊदी अरब और ईरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिस्र और इजराइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही गाजा स्ट्रिप यही है, इजिप्ट और इजराइल के बीच मध्य स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सीएम राइज योजना की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो राइज योजना के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य वहाँ के बच्चों को ज्ञान, कौशल, नागरिकता और संस्कृति और संस्कारों की शिक्षा देना है वहाँ के सरकार के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। सीएम राइज योजना की घोषणा मध्य प्रदेश राज्य द्वारा की गई है। सीएम राइज योजना के तहत सर्व सुविधायुक्त स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने विदेश यात्रा के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। तो वैक्सीन पासपोर्ट कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों के लिए जारी किया जाता है। तो ये जारी करने वाला देश है जापान। 17 जून 2021 को जापानी सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जापानी यात्रियों के लिए अब अगले महीने से वैक्सीन पासपोर्ट उपलब्ध कराएगी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी जापान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम पहल का संबंध किससे है? तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए स्कूली छात्र, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी फ्रंटलाइन वर्कर्स, ऑप्शन डी राजनेता। तो 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स 18 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम 26 राज्यों में फैले 111 प्रशिक्षण केंद्रों से शुरू होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्रंटलाइन वर्कर्स। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अमीश त्रिपाठी, ऑप्शन बी प्रवीण शुक्ला, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन, ऑप्शन डी अरविंद अडिगा। तो ये अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य कुमार सेन ने अपना संस्मरण होम इन द वर्ल्ड लिखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो यह एक अर्थशास्त्री है और इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले थे ये। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? इसका ऑप्शन है कासिम सुलेमानी, ऑप्शन बी अयातुल्लाह अली खामनेई, ऑप्शन सी हसन रूहानी, ऑप्शन डी इब्राहिम रईसी। तो 21 जून 2021 को कट्टरपंथी माने जाने वाले इब्राहिम रईसी ईरान के नए राष्ट्रपति बने। इब्राहिम रईसी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का समर्थन प्राप्त है। तो इन्हें ईरान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है इब्राहिम रईसी का। इसका ऑप्शन डी सही है। हसन रूहानी अब वहाँ के राष्ट्रपति नहीं रहे, अब वहाँ चेंज हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को झंडा सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो झंडा सत्याग्रह, तो 18 जून 2021 को जबलपुर में झंडा सत्याग्रह समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जबलपुर में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ वर्ष 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह की याद में बनाया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी जबलपुर। तो यह जबलपुर में
आयोजन किया गया है इसका। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बीते दिनों किस राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ऑप्शन है इसका, ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी बिहार। तो बीते दिनों बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने 15 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने का फैसला किया गया है। तो बिहार में इसे पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है प्लास्टिक को। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहली शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुई है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी ग्लासगो, ऑप्शन डी ब्रुनेई। तो हाल ही में इन दोनों राष्ट्रपति की बैठक हुई है। तो ये बैठक हुई है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में। तो 16 जून 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच पहले शिखर वार्ता स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में संपन्न हुई है। तो ये हुई है जिनेवा में और ये 16 जून को हुई है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 18 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरस, ऑप्शन बी ट्रिग्वी ली, ऑप्शन डी कॉफी अन्ना, ऑप्शन डी बान की मून। तो 18 जून 2021 को एंटोनियो गुतेरस को दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में फिर से चुन लिया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंटोनियो गुतेरस। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में फिर से चुना गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।